पुस्तक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर से आज हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण। तो देखिए लास्ट चैप्टर में जो व्यक्ति थे ही वॉज वेरी मच ग्रेटफुल। प्रभुपाद जी से कह रहे थे कि आप मेरे प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं, क्या मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी ने कहा बिल्कुल पूछिए। तो ये वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, देखेंगे क्या है। मैंने पढ़ा है कि जीवन में रजस, तमस तथा सत्व नामक 3 गुण होते हैं। मेरी इच्छा थी कि आप इसे थोड़ा स्पष्ट करें। विशेष रूप से यह है कि तमोगुण तथा सत्व गुण से क्या अभिप्राय है। तो बेसिकली जैसे कि आप चैप्टर की हेडिंग ही देख रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण, तो इसमें गुणों के विषय में चर्चा होगी। सत्व गुण में आप वस्तुओं को समझ सकते हैं। ज्ञान, आपको ज्ञात हो सकता है कि भगवान है और इस जगत की रचना भगवान ने की थी तथा अनेकों अन्य बातें। वास्तविक तथ्य, सूर्य यह है, चंद्र यह है, पूर्ण ज्ञान। यदि व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान चाहे वह पूर्ण ना भी हो तो वह सत्व गुण है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब व्यक्ति का सतोगुण बढ़ता है, और सतोगुण कैसे बढ़ता है? सतोगुण की एक्टिविटीज को फॉलो करके, सुबह जल्दी उठना और ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना खाना, नॉर्मल खाना खाना, रात को जल्दी सो जाना। तो ये सारी जो मोड ऑफ गुडनेस वाली हैबिट्स होती है, व्यक्ति जब फॉलो करता है तो उसका सतोगुण बढ़ता है। तब देखेंगे जो सात्विक वुमेन वाले हैं वो यही सारी चीजें तो कराते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कराते हैं। और आप देखेंगे जो भी इनकी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, सारी मोड ऑफ गुडनेस वाली एक्टिविटीज को फॉलो करने के कारण सतोगुण में वृद्धि होती है। और इस वजह से आप देखेंगे लोगों को, इफ यू ट्राई टू प्रीच देम, तो वो बहुत इजीली समझ पाते हैं एज कंपेयर टू अदर जो लोग होते हैं जिनका सतोगुण बढ़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उनको मतलब वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो सकते, पर जिनका सतोगुण बढ़ा रहता है, अधिक होता है, उनके लिए इजी होता है चीजों को फॉलो करना। सुबह जल्दी तो देखिए अब उठने की आदत लगी जाती है, तब उनको कुछ तपस्या नहीं लगती है। सुबह जल्दी तो हम वैसे ही उठते हैं, उठ के अब चैंटिंग कर लेंगे और ऐसे ही बाकी सारी जो चीजें होती है। तो ये है सत्व गुण। रजोगुण में व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को स्वयं समझता है तथा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, और अधिकतर आप जानेंगे ये एक्टिवेट रहता है रजोगुण। तमोगुण पशु जीवन है, उसमें व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता है कि भगवान क्या है, सुखी कैसे हो, हम इस जगत में क्यों है, क्यों आए हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक पशु को वधशाला में ले जाएं तो वह चला जाएगा, यह तमोगुण है, क्योंकि वह जान ही नहीं रहा है ये उसके अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। सो दिस इज इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस। यही एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने जो वेरी फर्स्ट बुक है कृष्ण की ओर, उसमें भी प्रभुपाद जी ने समझाया था कॉन्शियसनेस वाले टॉपिक को लेकर। स्टार्टिंग में बताया था कि सभी की जो चेतनाएं हैं वो अलग अलग होती है, कॉन्शियसनेस। उसमें काफी सारे एग्जाम्पल बताए थे कि एक जो पेड़ है वो घोर तमोगुण में होता है, बहुत ही उसकी लो कॉन्शियसनेस होती है। तभी अगर मतलब वो पूरे साल एक जगह खड़ा भी है, धूप में खड़ा है तब भी वो समझता है मैं सुखी हूँ, उसमें बारिश हो रही है तब भी वो सुखी अपने आप को मानता है, और बर्फ गिर रही होती है तब भी वो खुश होता है। तो ये तमोगुण होता है, वेरी लो कॉन्शियसनेस। उसके बाद में पिग्स का एग्जाम्पल दिया था और एक गोट का एग्जाम्पल दिया था, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई बकरी है उसको आप घास चरने को दे दीजिए, वो खुश हो जाएगी, अरे वाह मुझे मेरी घास मिल गई, आराम से उसको वो चबाने में व्यस्त रहेगी। लेकिन उसी के नेक्स्ट अगर देखेंगे
तो एक और जो बकरी है वो चाहे से हलाल हो रही हो, उसका वध किया जा रहा हो, लेकिन उसका ध्यान वहां पर नहीं जाएगा, उसको देखकर भी उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो अपना घास खाने में मस्त है। तो यह तमोगुण है। व्यक्ति जान ही नहीं रहा है, या जो मतलब बकरी का एग्जांपल है, वो जान ही नहीं रही है कि अब अगला टर्न उसका हो सकता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ लो कॉन्शियसनेस। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं कि ये जो मोड्स है, ये हमारी कॉन्शियसनेस को भी दिखाता है। कोई व्यक्ति बहुत ही तमोगुण में है, तो वास्तव में पार्श्विक चेतना में है, वो वेरी लो कॉन्शियसनेस। और रजोगुण और सतोगुण जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु एक मानव विरोध करेगा। यदि एक बकरे का 5 मिनट बाद वध किया जाना हो, किंतु आप इसे एक ग्रास घास दे, तब वह प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह भोजन कर रहा होता है। ठीक एक बालक के समान, आप यदि उसे मारने की योजना भी बना रहे हो, फिर भी वह प्रसन्न है तथा हंसता है, क्योंकि वह एक अबोध है। यह तमोगुण है। तो एक बिल्कुल छोटा जो बच्चा है उसकी बात हो रही है, बिल्कुल उसमें जो समझ नहीं है। ठीक है। इन गुणों में आपकी स्थिति आपके कर्म को निर्धारित करती है। क्या यह ठीक है? प्रकृति के गुणों के संपर्क के अनुसार आपके कर्म दूषित हो रहे हैं। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। गुणों अर्थात प्रकृति के गुणों के संपर्क के अनुसार मानव को उच्च अथवा निम्न योनि प्राप्त होती है। फिर छल इत्यादि, वह कौन सा गुण है? छल रजस तथा तमस का मिश्रण है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे को ठगता है। इसका अर्थ यह है कि वह कुछ प्राप्त करना चाहता है। वह रजोगुणी है, कि वो खुद के लाभ के लिए किसी सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर रहा है। किंतु यदि वह हत्या करता है, तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसे इसका दंड भोगना होगा। अतः यह रजस तथा तमस का मिश्रण है। किंतु जब कोई किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है, तब वह सतोगुण है। वह सतोगुण क्यों है? वह किस प्रकार की बुद्धि है? मेरा तात्पर्य है कि यह किस वस्तु का ज्ञान है। आपने कहा कि सतोगुण तब है जब आपको ज्ञान होता है। हाँ, बुद्धि। हाँ, फिर अन्य व्यक्ति की सहायता करना, इसका अर्थ यह है कि वह अज्ञानी है तथा आप उसे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। सो सतोगुण का अर्थ क्या है? कि आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट इज सेल्फलेसली। इस प्रकार बुद्धि दे रहे हैं। हाँ, वह सत्व गुण है। केवल सहारा दे तो वह भी सत्व गुण है। यदि किसी भिखारी के पास कुछ ना हो तथा आप उसे भिक्षा दे, तब वह क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, वह भी सत्य हो सकता है। हो सकता है। देखिए कैसे? किंतु आपके बाउरी स्ट्रीट में लोग कुछ दान देते हैं तथा वह याचक तत्काल मदिरा की एक बोतल खरीदकर पी जाता है और सो जाता है। वह दान है, किंतु सतोगुणी दान नहीं है। सतोगुणी नहीं है, वह तमोगुणी है। दान तमोगुणी है। दान 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसी तथा तामसी। सुपात्र को दान देना सात्विक है, जैसे है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यदि कोई इस आंदोलन को दान दे, वह सात्विक है, क्योंकि यह आंदोलन भगवत भावना का, कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर रहा है। देखिए, समझना चाहिए कि अगर हम किसी को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे रहे हैं,
तो वह सात्विक यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन वह सात्विक नहीं है। सात्विक का अर्थ क्या है? दैट इट इज शुद्ध सात्विक। लेकिन अभी ये जो व्यक्ति है, इनको मतलब नॉर्मल भाषा में सात्विक, राजसिक और तामसिक के बीच में भेद बताने के कारण प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं। अभी आगे जाकर आप देखेंगे प्रभुपाद जी स्पष्ट बताएंगे कि आप कृष्ण के विषय में व्यक्ति को बता रहे, तो वह तो निर्गुण अवस्था है, गुणों के पार है वह चीज, तो सात्विक नहीं है। सात्विक मतलब यहाँ शुद्ध सत्व की बात हो रही है, पर अभी सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है ताकि ये व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। ये व्यक्ति मतलब हम कंफ्यूज ना हो, या कोई भी पहली बार सुन रहा हो तो। ठीक है, वह सात्विक है। यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए दान देता है, तब वह राजसी है। जैसे आप देखते हैं ये कर्मकांड वगैरह, उसमें भी व्यक्ति देता है दान, लेकिन उसमें वो खुद के लाभ के लिए कर रहा है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, मेरी हानि ना हो। सो दैट इज राजसी। सेल्फलेसली दान कर रहे हैं तो वह है सात्विक। और देखिए सेल्फलेस में व्यक्ति को आगे क्या होगा, मतलब उसका परिणाम क्या होगा, वह भी उसके दिमाग में रहता है। जैसे अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल बताया कि दान दिया, लेकिन वो दारू की बोतल खरीद कर पी रहा है, तो यह तो तामसिक हो गया। यदि कोई व्यक्ति अनुचित देश काल में निरादर पूर्वक कुपात्र को दान देता है, ठीक बाउरी स्ट्रीट के आदमी के समान, वह तामसी है। तो यह क्लियर है। तो देखिए हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है क्या सात्विक है क्या तामसिक है, हमें तो बस भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हुए जो भी करना है, कृष्णा शुड बी इन सेंटर। आप किसी को कुछ दान भी देना चाहते हैं तो आप ऑफर्ड प्रसादम दीजिए, ये चीज है। हमने डिस्कस किया ही था इस विषय में कि अगर व्यक्ति बहुत अच्छी भावना से भी दान कर रहा है, लेकिन अब कोई व्यक्ति उसका, जैसे कोई भक्ति है मान लीजिए, और वो बहुत अच्छी भावना से लक्ष्मी दान कर रहा है किसी अभक्त को, भक्त की बात नहीं हो रही है, उस भक्त का बहुत ही अच्छा इंटेंशन है, ये बेचारा है रोड पर बैठा है, इसके पास कुछ नहीं है, उसको कुछ पैसा दे दे ताकि कुछ कपड़ा वपड़ा पहन लेगा या कुछ भी कर लेगा। लेकिन अब पता लगा कि जाकर वो बीड़ी पी रहा है, और मैंने खुद ने देखा है ये, और कहीं दूर की बात नहीं है, मंदिर मतलब बिल्कुल मंदिर के बाहर ही जो लोग बैठे रहते हैं, उसमें मैंने एक माता जी को ऐसा करते हुए देखा है। शी वॉज बेगिंग कि कुछ दे दो कुछ दे दो, और बाद में वो माता जी खुद बीड़ी पी रही थी। अब उसका जो कर्म है वो अपने माथे आएगा, जिस भी व्यक्ति ने बहुत अच्छी मंशा से ही दान क्यों ना दिया हो। तो ये छोटी छोटी चीजें लगती है, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। सो वन शुड बी वेरी मच कॉन्शियस। तो हमारा तो सेफेस्ट पॉइंट क्या है, कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, भगवान कृष्ण को सेंटर में रखिए और दान हमेशा प्रसाद ही करिए भक्तों को। उस अब प्रसाद का तो वो क्या ही कुछ गलत, कुछ भी तो गलत उसका वो दुरुपयोग तो कुछ कर ही नहीं सकता है। प्रसाद है वही खाएगा ही, खुद को नहीं भा रहा है तो किसी और को दे देगा या वहां छोड़कर चला जाएगा, तो कोई पशु खा लेगा, उसका तो कुछ कुछ भी मिसयूज वो करेगा ही क्या। तो ये सारी चीजें हैं। किंतु कृष्ण कहते हैं यद करोषि यद यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद। तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो और जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। यदि कृष्ण ग्रहण करते हैं तब वह दान की पूर्णता है। अब देखिए प्रभुपाद जी ने तीनों चीजें समझाई, पर लास्ट में बॉटम लाइन क्या बताई, कुछ भी कर रहे हो कृष्ण के लिए करो, यू पुट कृष्णा इन सेंटर, कुछ भी कर रहे हो तब ही वह दान की पूर्णता है। बहुत इजीली बता दिया प्रभुपाद जी ने।
कहीं बड़ा दिमाग मत लगाओ, मैं ये कर रहा हूं तो ये रजोगुण में आएगा या वो तमोगुण में आएगा, कुछ नहीं, भगवान को सेंटर में करो, रखो, बस। अथवा यदि कोई ऐसा व्यक्ति ग्रहण करे जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, तब वह दान की पूर्णता है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, वह किस प्रकार का दान है? वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक वैद्य ने अपने रोगी को ठोस आहार लेना वर्जित किया है, तथा यदि रोगी मांग रहा है, मुझे कुछ ठोस आहार दो, तथा यदि आप उसे दान में ठोस आहार दें, तो आप उसका भला नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं जिस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सच में सामने वाले का भला चाह ही रहा है, तो उसको पता है कि वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, पर अब वो चाहे से मतलब मोह है, मोह कहिए या कुछ भी कहिए, उसकी वजह से अगर वो उसको वो चीज दे रहा है जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो वो उसका भला नहीं ही तो कर रहा है, तो वह प्रेम नहीं कहलाएगा। कि मैं तो, देखो ना उसकी इतनी इच्छा हो रही है, तो मैं तो उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, मैं कितना प्रेम उससे कर रहा हूँ, नहीं। वो तो बेचारा अज्ञान में, उसको पता नहीं है, वो खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन हमें तो कॉन्शियस होना चाहिए ना कि ये प्रेम नहीं होगा। वास्तव में दया क्या होगी कि उसके लिए जो ठीक है वो उसके लिए किया जाए। जैसे ठोस आहार का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं, वह दान तमोगुणी है। अब देखिए यहाँ पर वो टॉपिक आएगा, क्या भक्त कर्म संग्रह से ऊपर है? ये भक्त, क्या इन्हें कर्म का अनुभव होता है? क्या वे इन गुणों में कार्य करते हैं? क्या वे सत्व गुण में स्थित है? वे सत्व गुण से परे हैं। शुद्ध सत्व। भक्त इस भौतिक जगत में नहीं है, वह आध्यात्मिक जगत में है। अब देखिए ये बात यहां से क्लियर हो गई ना कि जो भक्त है वो ये सारी चीजों में नहीं फंसे हैं कि क्या सतोगुण है, क्या तमोगुण है, क्या ये है, क्या वो है। वो तो भगवान कृष्ण को सेंटर में रखकर सारे काम कर रहे हैं, तो वे तो निर्गुण अवस्था में है। तो ये चीज है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक है ये हम समझेंगे, इससे पहले की एक बात है समझने वाली। देखिए इस जगत में जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है, अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है, कुछ भी वह कर रहा है, वह उसको किसी ना किसी गुण में बांधता ही है। चाहे से बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत सज्जन पुरुष है, भगवान कृष्ण को केंद्र में ना रखकर वो कुछ भी कर रहा है, तो वह किसी ना किसी गुण में बंधता ही है। पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें वह साधन बताएंगे जिससे व्यक्ति प्रकृति के जो भी गुण है, सतो रजो तमो गुण, उससे वह मुक्त होता है। तो देखिए व्यक्ति को बीमारी पता चल गई हो कि हाँ ये बीमारी है, ये इन्फेक्शन है, लेकिन सिर्फ बीमारी के विषय में पता होना सफिशिएंट नहीं है। सतोगुण, जो व्यक्ति सतोगुण में है, सतोगुण में स्थित होकर भी वह कुछ कार्य कर रहा है, तो वह भी बंधन ही है। तो बेसिकली इस श्लोक से भगवान बताएंगे कि ये जो प्रकृति के गुण है, इसके इन्फेक्शन से कैसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो हम इसको गाने का प्रयास करेंगे। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान्
ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसको देखिए वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता का 14.26 श्लोक है ये। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से गुणातीत हो सकता है। गुणातीत मीन्स गुणों के पार। इसको देखिए समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि ये साधन है किसके लिए। पहले तो ये समझने वाली बात है, जो गुणों में है उसके लिए है ये साधन। जो गुणातीत हो चुका है उसके लिए नहीं। जैसे जो अव्यभिचारिणी भक्ति है वो करने को भगवान 13th चैप्टर में बताते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो ऐसा नहीं है कि जब हम शुद्ध होंगे तब हमें उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्ति तब करेंगे जब हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध भक्ति करते करते हम शुद्ध होंगे, ये बात है। तो देखिए, माम च, माम मीन्स मेरी, यो अभिचारेणा, यो अभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते। जो अव्यभिचारिणी रूप से मेरी भक्ति करता है, मतलब भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है। स, वह व्यक्ति, गुणान, गुणान मतलब ये प्रकृति के जो भी गुण हैं उनको समतित्येतान, सम्यक रूप से, मतलब जो व्यक्ति इस तरह से मेरी भक्ति करता है, अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, वह व्यक्ति ये जो भी प्रकृति के गुण है उनको पूरी तरह से प्राप्त कर जाता है। और प्राप्त करने के बाद में वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी व्यक्ति मेरी भगवान कृष्ण की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है भक्ति योग के द्वारा, वह व्यक्ति सभी गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। और इसमें देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं, च। अब इस च शब्द से क्या अर्थ है? भगवान के अलावा किसी और की सेवा नहीं करना। अगर भगवान के अलावा किसी और की भी सेवा करता है तो फिर यह प्रभाव नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अव्यभिचारी रूप से अगर व्यक्ति किसी देवता की उपासना करेगा तो फिर वह गुणों से मुक्त नहीं होगा। अच्छा, आपको इसका कारण पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वह अव्यभिचारी रूप से किसी देवता की उपासना करता है तो फिर वो गुणों से मुक्त क्यों नहीं होगा? देखते हैं किसको पता है। जल्दी से मुझे चैट में बताइए। मैं आई विल काउंट टिल 5, जब तक आप देखते हैं किसको पता है। काउंटिंग की जगह मैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल लेती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या है? क्योंकि देवी देवता खुद ही गुणों से परे नहीं है। देवी देवता खुद ही गुणों से प्रभावित है।
तो किसी ऐसी व्यक्ति की उपासना करेगा व्यक्ति जो खुद ही गुणों से प्रभावित है, तो फिर वह खुद निर्गुण अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी वजह से ये चीज समझने वाली है कि एक कारण यह भी है कि जो व्यक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण का ही उच्चिष्ट पाता है वह निर्गुण हो जाता है। अगर देवी देवताओं का प्रसाद व्यक्ति पाएगा तो वह निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि देवी देवता खुद ही गुणों से प्रभावित है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से ही और उनकी पूजा कर रहे हैं तो निश्चित ही व्यक्ति गुणों से पार होगा। दो बातें समझ रहे हैं आप यहाँ, कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से वह गुणों से मुक्त हो जाएगा, और भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहा है तो निश्चित रूप से एकदम गारंटी है कि वह गुणों से मुक्त होगा ही। और भगवान कृष्ण की भक्ति का मतलब है कि जो भी सभी विष्णु तत्व है उनकी भी पूजा करेगा, तो बिकॉज दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो भी मेरा कुछ दिन पहले डाउट आया था। आई वॉज ऑफरिंग तुलसी लीफ टू गौर निताई कृष्ण बलराम एंड मतलब सबको मैं कर रही थी ऑफर। तो एकदम से याद आया, अरे श्रीमती राधा रानी को हम तुलसी ऑफर कर ही नहीं सकते, ये तो अपराध हो जाएगा। फिर तुरंत मेरे दिमाग में आया कि क्या श्री बलराम जी को हम तुलसी ऑफर कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मतलब भगवान के जो भी जितने भी विष्णु तत्व है उन सभी को तुलसी ऑफर की जा सकती है। तो हाँ, भगवान कृष्ण की ही भक्ति करने का अर्थ क्या है कि जो जितने भी विष्णु तत्व है अगर उनकी भी व्यक्ति उपासना करता है तब भी वह गुणों से पार हो जाएगा। भगवान विष्णु हुए, भगवान श्री राम हुए, नरसिंह देव हुए, सबकी किन्हीं की भी अगर वो वह करता है तो गुणों से पार हो जाएगा। तो अव्यभिचारी भक्ति से वह निश्चित ही सभी गुणों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की भी भक्ति कर रहा है तो फिर वह मुक्त नहीं होगा। कृष्ण की उपासना कर रहा है फिर चाहे वह कितने ही गुणों से प्रभावित हो वह गुणातीत हो जाएगा। तो ये बात समझ रहे आप। अव्यभिचारी का मतलब है कि भगवान कृष्ण के अलावा और किसी की सेवा नहीं करना। अब आप खुद बताइए, जब भगवान कृष्ण स्वयं यह बात बता रहे हैं तो अब अगर गणेश चतुर्थी के दिन कोई लड्डू चढ़ाने नहीं जाएगा या नवरात्रि के दिन अगर हलवा बांटने नहीं जाएगा तो उसकी कुछ भी हानि नहीं होने वाली है भाई, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद ये बात बता रहे हैं। कई बार आप देखेंगे भक्ति में आने के बाद में भी लोग होते हैं जिनको भय लगा रहता है कि अगर हम उनकी उपासना नहीं करेंगे वो हमसे रुष्ट हो गए तो। मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। एक भक्त बता रहे थे कि एक कोई माता जी थी, तो जब उनको पता लगा कि भगवान कि श्री कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान श्री कृष्ण है, तो उनके घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की कोई चांदी की मूर्तियां होंगी, तो वो अगले दिन ही उनको उनको जाकर बेच आई कि भाई चांदी है तो इससे कुछ लक्ष्मी मिलेगी तो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगी, लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में ही होनी चाहिए ना। बहुत ही अमेजिंग चीज थी ये। तो आप देखिए ना, यही तो समर्पण है जो भगवान को अतिशय प्रिय है, कि आप पूरी तरह से यू आर नाउ डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, कि भगवान आप ही है, एकमात्र आप ही है, मैं आप ही की उपासना करूंगा, आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन यू। यही तो समर्पण है जो भगवान को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है।
तो ये बहुत ही मुझे अमेजिंग लगा था, वो माता जी इस तरह से जाकर उन्होंने इस तरह से किया। दिस वाज क्वाइट अमेजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिए एक एग्जांपल से और समझते हैं कि अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ क्या है। एक जो अव्यभिचारिणी स्त्री है वो कौन होती है? जो केवल अपने पति की सेवा में लगी होती है। और एक व्यभिचारिणी, मतलब व्यभिचारिणी का मतलब क्या हुआ? कभी इसकी सेवा तो कभी उसकी सेवा। तो उसी तरह से अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ हुआ कि अब भाई संडे हो या मंडे हो, भगवान कृष्ण के भक्त तो भगवान कृष्ण के चरणों में ही पड़े रहते हैं, सिर्फ उनकी सेवा करते हैं। ये नहीं आज मंडे है तो चल दिए कहीं जल चढ़ाने, या जो भी चीजें होती है, ये सारी चीजें नहीं। और किसी दिन भक्ति ना करे, छुट्टी मार ले जब करने से, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है हम भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर रहे, पर भगवान कृष्ण की भी हम कभी कभी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की शरण नहीं लेना, और साथ ही भगवान को भी नहीं छोड़ना। ये नहीं आज आलस आ रहा है तो आज जब बंद, या कभी गीता क्लास से बंक, जो भी क्लासेस डिस्कस करते हैं। और देखेंगे ये जो स्थिरता है, ये तभी आएगी जब हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे। तो अब जिस भी व्यक्ति को कभी भय रहा हो कि अगर हम किसी और की उपासना नहीं करेंगे तो कुछ घाटा तो नहीं लग जाएगा, तो अब थोड़ा मतलब पता लगा होगा। बल्कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार समझा रहे थे कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, वो तो वास्तव में बहुत बड़ा घाटा खाता है। वो एक बेल फल के जितना अगर देवी देवताओं को देता है, तो देवी देवता उसको रिटर्न में एक राई जितना देते हैं। अब बताइए घाटा है कि नहीं? और यहाँ भगवान कृष्ण को कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ी सी मात्रा में भी अगर भगवान को देता है, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो बताइए इंटेलिजेंस क्या है? तो ये सारी चीजें। अब देखिए, व्यभिचार में दो चीजें आ जाती है। एक तो आता है साधन की दृष्टि से, कि भक्ति योग के अलावा वह कोई दूसरा साधन उपयोग में ले रहा है। ज्ञान योग कर रहा है, कभी ध्यान योग कर रहा है, कभी मन नहीं लग रहा तो अष्टांग योग करने चला गया, तो ये भी एक व्यभिचार है। भक्ति योग का ही आश्रय लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या होगा कि भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन भोग प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गुणों से पार हो जाए, निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर जाए, इसलिए भी मैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। भक्ति करते करते, मतलब भक्ति करते करते क्या, जिस क्षण भी वह भगवान की भक्ति कर रहा है, उस समय ही वह निर्गुण अवस्था में है। और भक्ति करते करते अपने आप ही वह गुणों के पार हो जाता है। अलग से कुछ योजना बनाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो साधन और साध्य ये है, ये दो तरह की, ये दो तरह के व्यभिचार है, साधन का और साध्य का। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता है, जो किसी भी स्थिति में उससे विमुख नहीं होता, वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर पर आ जाता है।
तो देखिए, जीवन में चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, जो भी आता है उसको भक्त देख रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की भक्ति में वह दृढ़ रहता है। आप देखेंगे विचलित होने के बहुत सारे कारण आते हैं, जीवन में आते ही रहेंगे, आएंगे, लेकिन फिर भी वह अपनी भक्ति में स्थिर रहता है। जैसे एक माता जी थी, वो कह रही थी कि मतलब भक्ति में आने के बाद में जो भी पहले, भक्ति से पहले जो भी मैं चीजें कर रही थी, तो मैंने वो सब बंद कर दी करना। तो मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण दो चीजों से असंतुष्ट होते हैं। एक तो अगर हमसे गुरु अप्रसन्न है, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और गुरु अप्रसन्न कैसे होंगे? जब हम गुरु गुरु अवज्ञा करेंगे, जो भी प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, इफ वी आर नॉट फॉलोइंग इट और हम कुछ और ही कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट बी प्लीजिंग टू गुरु महाराज। और गुरु महाराज को प्लीजिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कृष्ण को प्लीजिंग नहीं होगा। और दूसरा वो क्या बता रहे थे कि अगर हम किसी भी जीव को दुख पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, अगर हम उसका शोषण कर रहे हैं या हम उसे दुख पहुंचा रहे हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। तो माता जी, मेरे घर में जो मेरे पापा है, वो मेरे लिए ऐसे ऐसे कुछ ड्रेस लेकर आए थे, कुछ वेस्टर्न ड्रेस, लेकिन मैं उसको, मतलब मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। या होटल में तुम नहीं जाती हो खाने, मूवी देखने नहीं जाती हो, ये वो। तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि तुम हमें बहुत दुख पहुंचा रही हो, तुम इस तरह से नहीं कर रही हो, तो हम बहुत दुखी है। तो क्या इससे भगवान कृष्ण भी दुखी होंगे? क्योंकि ये बताया जा रहा है ना कि अगर कोई भी जीव है, अगर हम उसको दुखी करते हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो तो फिर क्या भगवान मुझसे दुखी है? भगवान मुझसे अप्रसन्न है? भगवान मुझसे खुश नहीं है? तो देखिए, समझना चाहिए इस बात को, that our very first responsibility is to please कृष्णा। जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अपने आप ही बाकी सारे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और हम बाकी सारे प्रसन्न नहीं भी हो रहे हैं, तो उससे मतलब होना भी नहीं चाहिए। मतलब आप देखिए ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज आपको कुछ करने को कह रहा है विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, अब भगवान तो क्या बता रहे हैं कि तुम मुझे अर्पित करके खाओ, और यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि तुम भगवान को अनर्पित भोजन नहीं खा रही हो, तो इसलिए वो हमें दुखी कर रहा है। तो ये तो उस व्यक्ति का अज्ञान है, इस वजह से वो इस तरह से कह रहा है ना। तो इससे भगवान तो अप्रसन्न नहीं होंगे। भगवान तो इस चीज से प्रसन्न होंगे कि देखो, इतनी सारी मतलब सिचुएशंस आ रही है, फिर भी इसने मुझे बिना अर्पित किए बिना नहीं खाया। या कृष्ण कथा के अलावा जो माया कथा है, ये मूवीज वगैरह, वो देखने नहीं जा रही है। तो कृष्ण कृष्ण को तो ये प्रसन्न है, कृष्ण तो इन सब चीजों से प्रसन्न होंगे ना। तो बस श्रवण व्यक्ति नहीं करता तो थोड़ा ऐसे इमोशनल हो जाता है। बस ये बात समझनी चाहिए कि जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, दे आर लाइक टेस्ट। बहुत ही सुंदर बात मुझे वेदवादिनी माता जी ने बताई थी अभी कुछ दिन पहले, कि जब हम भक्ति करते हैं, तो वी हम स्पॉटलाइट पर होते हैं, और माया देवी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में कुछ ना कुछ ब्लास्ट करती रहेंगी, जिससे हम हमारी भक्ति से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिससे हम भक्तों का संग छोड़ दें। ये सारी चीजें मतलब ऐसे हमारे दिमाग में आती ही रहेगी, लेकिन फिर भी बस एकदम हमें फिक्स रहना है, कैसी भी सिचुएशन आए, हमें भक्ति करनी है। तो विचलित होने के बहुत सारे कारण आएंगे जीवन में, लेकिन फिर भी हमें अपनी भक्ति में स्थिर रहना है। कभी ओवर ईटिंग करने से अगर गला चौप हो जाए, तब भी, कुछ भी हो जाए, हम भक्ति करेंगे। या किसी दिन नींद ज्यादा आ गई,
या कुछ भी परेशानी आ रही है, किसी भी अवस्था में भगवान की ही भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति को नहीं त्यागना है। एक बात और कहकर मैं यहाँ रुकूंगी कि जैसे किसी व्यक्ति ने सिद्धांतिक रूप से जान लिया कि मैं बद्ध जीवात्मा हूं और भगवान कृष्ण परम भगवान है और मुझे सिर्फ उन्हीं की भक्ति करनी है, लेकिन फिर भी अगर वह उनकी भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर वह गुणों से मुक्त नहीं होगा, वह गुणों से मुक्त नहीं हो जाएगा सिर्फ सुनने मात्र से। जैसे मैं जान लूं कि मैं बीमार हूं और मेरी बीमारी का इलाज भी मुझे मिल जाए कि सात्विक लाइफस्टाइल सपोज, पर मैं उसको फॉलो ही ना करूं, तो सिर्फ जान लेने से कि मैं बीमार हूं बीमारी तो ठीक नहीं हो जाती है। तो उसी तरह से सिर्फ सिद्धांत जानने से और उसको प्रैक्टिकली व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वह गुणातीत नहीं हो जाएगा। तो भक्त ना तो सत्व गुण में है, ना ही रजोगुण अथवा तमोगुण में, वह इन त्रिगुणों से परे है। अब आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णास विलिंग। हाँ, सब कह रहे हैं क्योंकि वो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर रहा है। हाँ, एक भक्त ने सही बताया, देवी देवताओं को ये उपाधि सत्व गुण में स्थित होने से मिली है। हाँ, देखिए, देवी देवता खुद भी गुणों से गुणातीत नहीं है, इस वजह से अगर व्यक्ति उनकी अव्यभिचारी भक्ति करता भी है तब भी वह गुणातीत नहीं हो जाएगा। ये बात है समझने वाली। निर्गुण सिर्फ भगवान कृष्ण है और जैसे जैसे व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान अपने गुण अपने भक्तों को देने लगते हैं। ये चीज है। ऑल राइट, वी विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।